जो वादा उसने अवाम से किया था वो गुज़िश्ता 2 सालों में तो पूरा नहीं हो सका, हाँ, लेकिन आने वाले मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल करीब में वो हकीकत का रूप धार जाए। ताहम इसी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि कौमी और सूबाई असम्बली के हर रुकन को 50 करोड़ रुपए की तरक्याती ग्रांट दी जाएगी। ये वही वज़ीर आज़म है जो कहा करते थे कि ये फंड्स नहीं बल्कि फंड्स की सूरत में सियासतदानों को दी जाने वाली एक रिश्वत है। चूंकि खान साहब खुद ही अब ये काम कर रहे हैं जिसे वो माजी में क्रिटिसाइज किया करते थे, तो क्या वो खुद ऑपोजिशन को ये कहने का मौका दे रहे हैं कि पीटीआई ने एक बार फिर से यूटर्न ले लिया है और कौम से वादा खिलाफी की है? सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के हवाले से जिसकी जो अदाद शुमार मंजर यहां पर आए हैं, उसके बाद ये मालूम होता है कि गुज़िश्ता जो एक साल हमारा गुजरा 2020 के हवाले से, उसमें भी हुकूमत जो है वो करप्शन को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हुई है। इब्तदाई में भी मैंने कहा कि हुकूमत की दावे और तवक्कुआत तो इस तरह से थी कि जो ही वो इक़्तिदार में आए करप्शन का खात्मा हो जाएगा, लेकिन आखिर ये हो क्या रहा है? अमीर, आपसे आगाज करूंगी। सबसे पहले ये फरमाइएगा, जो रैंकिंग हमारी थी अगर हम उसको देखें तो 7 दर्जे हमारी तनज़्ज़ुली हुई, जो कि नहीं हरगिज़ तौर पर होनी चाहिए थी। ये तो तब्दीली के दावेदार थे ना, करप्शन के खात्मे का नारा लेकर आए थे, तो फिर जो 2 साल में नहीं हो सका, कोई लगता है आपको इन फ्यूचर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिस पर अमल करके ये करप्शन को खत्म किया जा सके? ज़रिया, साढ़े 22 साल तक, ये 2.5 साल निकाल दें इससे पहले, इक़्तिदार में आने से पहले 22-23 साल तक इमरान खान इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो हर साल आती है इसका ताज़ियाना बनाते थे हर साल। जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी तो उसकी पुश्त पर बरसाते थे। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो 5 साल इन्होंने हर साल वो ताज़ियाना उनकी पुश्त पर बरसाया। जब फिर 5 साल नून लीग की हुकूमत थी तो फिर उनकी पुश्त इन्होंने लाल की, हर साल ताज़ियाना बरसा। जब उनकी हुकूमतें थी, उनके खिलाफ ये रिपोर्ट्स आती थी तो वो भी इसी किस्म के उज़्र तलाश करते थे, टेक्निकल, जो आज ये तलाश कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान कहते थे कि नहीं, ये झूठ बोलते हैं, ये खराफात बकते हैं, जो रिपोर्ट कह रही है बिल्कुल ठीक है, इसको मिनवन तस्लीम किया जाए। आज जब ये रिपोर्ट इनके खिलाफ आई है तो मैं नहीं कहता कि इनके लोग खराफात बक रहे हैं, लेकिन आज ये वही टेक्निकल एक्सक्यूजेस तलाश कर रहे हैं जो वो किया करते थे। रिपोर्ट उस वक्त भी ठीक होती थी, रिपोर्ट आज भी ठीक है। ये कहते हैं जी परसेप्शन है, करप्शन नहीं हुई, परसेप्शन खराब है। ओ बाबा, हम जैसे इमरान खान को जानते थे, उसने तो हमारी घुट्टी में यह बात डाली थी कि जमहूरियत नाम ही परसेप्शन का है। अगर परसेप्शन किसी हुक्मरान की खराब हो जाए, अगर परसेप्शन किसी निजाम की या किसी हुकूमत की खराब हो जाए, तो वो निजाम, वो हुक्मरान खुद ब खुद बुलडोज हो जाता है। हमें तो ये इमरान खान ने मत पढ़ाई हुई थी। आज वो कहने के नहीं, ये परसेप्शन है, इस पे मत जाओ, करप्शन पे जाओ, हमने किया ये नहीं किया। तो बाबा, परसेप्शन तो सब कुछ है। अच्छा, परसेप्शन इज बिगर देन रियलिटी। अगर मैं मान भी लूं कि आपकी हुकूमत जो है वो तो तारीख पाकिस्तानी नहीं, इंसानी तारीख की शफाफ तरीन हुकूमत है, इवन देन अगर आपकी परसेप्शन ये है कि वो करप्ट हुकूमत है तो होगी। अब ये रिपोर्ट क्यों ना आती? जरा आप एक लम्हा मुझे दीजिएगा। वजीर आजम का वो खिताब याद करें वजीर आजम बनने के बाद, जब इन्होंने कहा था कि एहतसाब मुझसे और मेरी काबीना से शुरू होगा। उसके बाद क्या हुआ? फैसल वाडा के खिलाफ स्कैंडल आता है कि उन्होंने अपनी दोहरी शहरियत छुपाई और उन्होंने अपने असासे छुपाए। यही इमरान खान जिन्होंने अपनी काबीना से एहतसाब शुरू करना था, अपने वजीर की पुष्टपनाही शुरू कर दी। 16 समातें हो चुकी हैं और वजीर साहब जो है वो पेश नहीं होते, तो फिर ये रिपोर्ट नहीं आएगी तो क्या होगा? जरताज गुल के खिलाफ स्कैंडल आता है कि वो अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए अपनी बहन को फैसिलिटेट कर रही थी, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म रियासत मदीना, उन्होंने अपनी उस वजीर को बचाया। तो परसेप्शन खराब नहीं होगी तो क्या होगा? आजम सवाती के खिलाफ स्कैंडल आता है कि वो एक गरीब खानदान के ऊपर ताकत का इस्तेमाल करते हैं, सही, लेकिन साकिब निसार के डर से काबीना से निकाल दिया। साकिब निसार की छुट्टी हुई, आजम सवाती वापस। तो फिर परसेप्शन खराब नहीं होगी तो क्या होगी बाबा? फिर आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कौन सा मेडल? आप ही कह रहे हैं कि परसेप्शन का तासुर भी एक तरफ, और जो जिस तरह से ये हुकूमत अपने वज़रा की पुष्टपनाही करती रही है, उससे डेफिनेटली ये मालूम होता है कि ये आप इन फ्यूचर भी नहीं इसको कम कर सकते। बिल्कुल। देखिए, मैं क्यों ये कह रहा हूं, क्योंकि इसमें जो 13 इंडिकेटर्स हैं, 13 इदारों से ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट लेती है। ये कोई पाकिस्तानी माजे गामे इदारे नहीं है, ये वर्ल्ड क्लास 13 इदारे जिनसे ये रिपोर्ट लेती है, जिसके बाद ये बनती है। उन 13 में से एक इदारे ने ये कहा है कि ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, जिसमें उन्होंने मिलिट्री, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, पॉलिटिशियन सबकी बात की है, ये पब्लिक ऑफिस होल्डर अपने पब्लिक ऑफिस को पर्सनल गेन के लिए कैसे इस्तेमाल करता है, जिसमें पाकिस्तान के असल में वहां पे जाके इनकी हुकूमत के जो नंबर्स हैं वो वहां पे जाके गिरे हैं। ठीक है। इसलिए ये इल्जाम इनके ऊपर लगता है कि इनके लोग अपने ऑफिस को
पर्सनल गेन्स के लिए या दोस्तों और रिश्तेदारों फला फला। ठीक है, चले यहाँ पे दो लॉजिक्स आगे, दो पॉइंट्स आगे। एनबीसी अमीर बता रहे हैं कि एक तो ये कि परसेप्शन का एलिमेंट नहीं है, इदारों से भी तहकीकात की गई है, लेकिन जिन इदारों की रिपोर्ट को, डेटा को लेकर रिपोर्ट बनाई गई, नैब के मुताबिक 26 दिसंबर को चेयरमैन नैब ने कहा कि हमने 714 अरब रुपए जो हैं उसको बरामद किया है, हम वापस लेकर आए हुकूमती खजाने में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये कहती है कि 2 सालों में हमने 500 अरब जो रुपए जो है वो रिकवर किए। आज शहजाद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि हमने 200 अरब रुपए पंजाब में जो सरकारी जमीनें थी उनका कब्जा बागुजार करवा के हुकूमती खजाने में जमा किए। तो ये डाटा क्यों नहीं जाता वहां पर? छोड़े ट्रांसपेरेंसी को। चीनी का स्कैंडल आपके सामने है, गंदम का स्कैंडल आपके सामने है, दवाओं का स्कैंडल आपके सामने है। मैं क्या क्या गिनवाता रहूं, कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं? बड़ी दुख भरी दास्तान है। और फिर कह रहे हैं कि हमारे बारे में रिपोर्ट ही नहीं है। वो भाई अल्लाह का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। चलो मान लेता हूं आपके बारे में रिपोर्ट नहीं है, आप कर क्या रहे हो? आप कर क्या रहे हो? करप्शन जारी है और करप्शन के दाम